आर पवार आता होलसेल स्वरूपात. महिला वर्गात सर्वात लोकप्रिय व आवडते दालन असलेल्या आर पवार सारीज या महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या ब्रँडनं खास करून विक्री करणारे दुकानदार व घरगुती विक्री करणाऱ्या गृहिणींच्या आग्रहास्तव आर पवार सारीज यांनी सुरू केला आहे सुपर होलसेल करिता एक स्वतंत्र विभाग. यामध्ये सुरतच्या सर्व मिल व ब्रँडच्या साड्या सुपर होलसेल दरामध्ये आपणास उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. भारतामध्ये विणल्या जाणाऱ्या सर्व रेशमी, आर्ट सिल्क, प्युअर सिल्क, कॉटन, इरकल व वर्कच्या साड्या आपणास विणकरांच्याच दरामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. घागरा व ड्रेस मटेरियल मध्ये प्रचंड व्हरायटीज, डिझायनर ब्रायडल शालू, डिझायनर ब्रायडल कंची आणि पैठणी, डिझायनर वर्क साडीज, डिझायनर लाचा, ब्रँडेड सिंथेटिक साड्या. आर पवार सारीज प्रायव्हेट लिमिटेड 275 साठी गल्ली सोलापूर. फोन 2744796 2744798. व्हॉट्सअप 9552 744799. जय योगेश्वर. वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. युद्ध जिसकी सबको अपेक्षा व उम्मीद थी, पांडवों को भी और कौरवों को भी, जिसके लिए दुर्योधन दुशासन बहुत ही आक्रामक हो रहे थे और इधर द्रौपदी भी पीछे नहीं थी. पर युद्ध का होना तय है ये जानकर भी उसको टालने की प्रयत्न करने वाला था श्री कृष्ण. अपने खेमे में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा ऐसे महान योद्धाओं का होना निश्चित ही मेरे जीत का प्रतीक है, ऐसा मानने वाला दुर्योधन. और केवल श्री कृष्ण अपने साथ यानी धर्म हमारे साथ है इसलिए जीत हमारी ही होगी, ये मानने वाले पांडव सिर्फ और सिर्फ वो ही था जिसे युद्ध के परिणाम पता थे और उसे भविष्य में उसके उत्तर भी देने थे. ये सब जानने वाला था योगेश्वर. जब निशब्द द्रौपदी से नियति की बातें करता है तब
यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देता है। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ द्रौपदी। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए द्रौपदी। सखा, तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं द्रौपदी, और जब वे समक्ष होते हैं तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता द्रौपदी। तो क्या इस युद्ध के लिए पूरे रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती द्रौपदी। मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करते और उसे भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देते, तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करते और तब भी परिणाम कुछ और होते द्रौपदी। और जब तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, अगर ऐसा नहीं करती तो तुम्हारा चीर हरण नहीं होता द्रौपदी, और तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले उसे तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं द्रौपदी। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।